हे एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग बात करते हैं। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड है जुहैर। सो ये अभी क्यूरियस है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या फ्यूचर है। तो इनके कुछ सवाल है, जो सवाल का मैं आज इनको आंसर दूंगा, और भी अगर वो कुछ पूछना चाहेंगे बीच में पूछ लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट, ओवर टू यू। हेलो। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या हमें इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहिए? शुड आई बाय एन इलेक्ट्रिक कार? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है इतना, तो मुझे ऐसे दिमाग में आया कि चलो एक इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचते हैं, बट मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इधर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, ये तो हम लोग साइड में रख देते हैं। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पॉकेट को अफेक्ट करता है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा इफेक्ट जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं ना, वो रीज़न से हम लोग ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढ रहे हैं, जिससे हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर पाए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है या आ रही है, या बहुत सी चीज़ें जगह पे अवेलेबल भी है काफ़ी ब्रांड्स के साथ, उनका प्राइमरी रीज़न यही है कि हम एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट करें। और जो आपका क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहिए क्या, तो बेसिकली जितनी भी गाड़ियाँ आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, लेट इट बी पेट्रोल, लेट इट बी डीजल और लेट इट बी इलेक्ट्रिक, गाड़ियाँ सब अच्छा है। नाउ वो आपको सूट कैसे करता है, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करता है, उसके हिसाब से आप एक गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल अगर आपके पास चार्जिंग पॉइंट के लिए जगह है, पर्सनल गराज है, आजकल तो मुंबई में देखा ये गया है कि पार्किंग अवेलेबल नहीं होता है। बड़े बड़े अपार्टमेंट में भी पार्किंग ऑलरेडी फुल रहता है। काफ़ी लोगों के पास मल्टीपल गाड़ियाँ रहने की वजह से वो लोग जूने होते तो काफ़ी टाइम पार्किंग वो लोग परचेस करके रख लेते। तो अगर आपके पास ऐसा पार्किंग अवेलेबल है, कवर्ड पार्किंग, जहाँ पे आप अपना चार्जर रख पाए, तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो कॉस्ट जाता है इलेक्ट्रिक कार परचेस करने का, एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूँ, जो नेक्सॉन ईवी अवेलेबल है उसका टॉप मॉडल 12 लाख रुपीज़ का है एक शोरूम पेट्रोल का, और वही अगर आप ईवी देखेंगे तो 16.5 लाख का है। तो 4.5 लाख का डिफरेंस है पेट्रोल और ईवी में। तो अगर आपका रनिंग एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा हाई है, जैसा हम लोग पहले डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी खरीदने के टाइम कंपेयर करते थे, शुड आई बाय डीजल और शुड आई बाय पेट्रोल, क्या मेरा रनिंग उतना है? तो नॉर्मली पहले हम लोग ऐसा बोलते थे कि अगर 30 किलोमीटर के आसपास रनिंग है तो आप पेट्रोल लीजिए, 50-60 है तो डीजल लीजिए। यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर आपका रनिंग 100 किलोमीटर्स के आसपास पर डे है, या एवरेज 100 किलोमीटर्स रनिंग आपका डेली है, तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हैं। तो ही आप वो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसको आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, पहला प्राइमरी चीज़ डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना ही चाहिए सबको, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। आप देख लेंगे काफ़ी कंट्रीज, जैसे कि अभी यूके ने कंपलसरी अनाउंस कर दिया कि 2025 से हर एक गाड़ी उनका इलेक्ट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली इंडिया भी 2030 बोल रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, आपको आज नहीं तो कल तो खरीदना है। बट अगर फिलहाल आपका जो करंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी, तो डेफिनेटली आप उसको परचेस कर सकते हो। होप आपका पहला सवाल मैंने जवाब दे दिया। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक में नहीं जाना है, मतलब अगर मुझे नहीं लेना है, हाँ। तो क्या आपको लगता है मुझे इलेक्ट्रिक कार नहीं लिया तो भी फिलहाल चलेगा? आई थिंक इसका जवाब मैंने आपको पहले सवाल में दिया है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, मतलब ऐसा मैं कोई रीज़न नहीं देखता हूँ अगर आपकी रनिंग बहुत कम है को छोड़ के, या आपके पास चार्जिंग करने के लिए जगह नहीं है उसको छोड़ के, कि आपको इलेक्ट्रिक नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक कार अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने देखा कि मैंने इलेक्ट्रिक कुछ बाइक्स देखा है, जो कार आने से पहले बाइक आई है या स्कूटी आई है, जैसा वो यो बाइक्स वगैरह पहले हाँ, अवेलेबल करेक्ट, है। करेक्ट। तो मैंने देखा हूँ कि वो काफ़ी स्लो चलती है, या फिर ऐसा लगता है उसमें कुछ पावर नहीं है, पता नहीं वो हाईवे पे चल पाएगी कि हाँ। नहीं। तो कार में कैसा है, मतलब ये उसका फील वही आएगा जैसे बहुत पेट्रोल? बहुत वैलिड क्वेश्चन है एक्चुअली। ये जो आपने पूछा ना, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक मिथ है जो पूरे इंडस्ट्री में घूम रहा है या पूरे कस्टमर कंज्यूमर बेस में घूम रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पावरफुल नहीं होती है। बट ये एब्सोल्युटली, मतलब एकदम इसका कुछ हेड टेल नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत पावरफुल होती है। मेरा भी यही अजम्पशन था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या भागेगी, बट जब मैंने पहली टाइम Hyundai कोना चलाई थी, तो जैसे ही मैंने Hyundai कोना चलाया, मेरा पूरा परसेप्शन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चेंज हो गया। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। नॉर्मली आपको पता है पेट्रोल डीजल गाड़ी में एक आरपीएम रहता है। अगर टर्बोचार्ज्ड व्हीकल है तो सपोज 1700 आरपीएम पे टर्बोचार्जर आ रहा है, तो 1800 आरपीएम के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली पेट्रोल गाड़ी भी एक पीक पावर रहता है कि वो 3000 आरपीएम पे या 4000 आरपीएम पे, डिपेंडिंग ऑन द इंजन और जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। एक आरपीएम पे वो पावर देगा बहुत ज़्यादा आपको, या आरपीएम बढ़ते रहेगा वैसा पावर देगा। बट इलेक्ट्रिक में एक चीज़ आप समझिए, कुछ भी पिस्टन नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, उसमें एक मोटर है। ठीक है, पेट्रोल उसमें बर्न नहीं हो रहा है, मतलब वो कोई भी चीज़ को टाइम नहीं लगा। एक बैटरी है जो पावर सप्लाई करने वाली है, और एक मोटर है जो पावर रिसीव करके काम करने वाला है। जैसे आपने गाड़ी ऑन की,
इंस्टेंट आपको फुल फोर्स में पावर मिल जाएगा, कोई आरपीएम का वेट नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से एक बार आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला लीजिए, आपको ये सवाल आप में से क्या ज़िंदगी में किसी से नहीं पूछेंगे कभी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने में कैसे, बहुत मज़ा आ जाएगी। इनफैक्ट 7 to 9 सेकेंड में वो 0 to 100 भी करती है, जितनी भी गाड़ियाँ इंडिया में अवेलेबल है। जैसे MG की ZS अवेलेबल है, या Hyundai की कोना है, एंड टाटा की नेक्सॉन, बहुत जल्दी वो 0 to 100 करता है, तो मज़ा आ जाएगा चलने में। तो ये ज़रूर मैं एक्सपीरियंस करूँगा, और आपके बातों से लग रहा है कि बहुत मज़ा आएगा, पावरफुल है गाड़ी। बट आपने अभी बताया कि उसमें पिस्टन नहीं है या बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये सारी चीज़ें कम है गाड़ी में, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो आप बता रहे हो, तो मेंटेनेंस कैसा रहेगा उसमें? इलेक्ट्रिक गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत कम रहेगा। इनफैक्ट आपको मेरे हिसाब से, अभी जो मैं देख रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसमें सिर्फ व्हील अलाइनमेंट कराना पड़ेगा, और आपको डिस्क पैड, डिस्क ब्रेक, सस्पेंशन या AC अगर कभी ख़राब हुई तो, इससे ज़्यादा मेंटेनेंस तो मैं नहीं देख रहा हूँ। हाउएवर जो बैटरी है, बैटरी कॉस्टली है। लिथियम आयन बैटरी करंटली, ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट हो रही है, या उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, और इंपोर्ट ड्यूटी आपको पता है हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल जब तक बैटरी इंपोर्ट हो रही है, उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। बट बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल है, वो ज़बरदस्त सपोर्ट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वारंटी। जैसे टाटा 8 ईयर्स का आपको बैटरी का वारंटी दे रहा है, तो 8 साल तो मेरे हिसाब से फ्यूचर एकदम चेंज हो जाएगा। लोग 3-4 साल में गाड़ियाँ बदलेंगे। पहले हम देखते थे लोग 15-15 साल गाड़ी रखते हैं, फिर 10 साल, वो 7-8 साल में आए, और अब आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो यूज कार में 2-2 साल की जूनी गाड़ियाँ आ रही है। तो मेरे हिसाब से 8 साल की जो सारी वारंटी मिल रही है, ये आपके वो भी मेंटेनेंस को लेट गो कर देगी, इतना तो इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि मेंटेनेंस इसमें मतलब बेसिकली ज़ीरो ही है, बहुत कम रहेगा। यस। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे अब ये बैटरी पे है, जैसे आप ये इलेक्ट्रिक कार है, अब मैं पेट्रोल या डीजल गाड़ी मैंने जब चलाया है तो ये देखा है कि मैं गया पेट्रोल पंप पे 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मेरी गाड़ी रिफ्यूल हो गई। अब इसको चार्ज करना है, मेरा मोबाइल जो छोटा सी है उसको चार्ज करने कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता है। Perfect. तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इसको चार्ज करने के लिए कितना टाइम जाएगा? बहुत वैलिड सवाल है, और ये सवाल अगर आप नहीं भी पूछते थे तो मैं सामने से बताता, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको इधर पे बताना चाहूँगा, आप जब बैटरी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने बोला कि मेरे मोबाइल को चार्ज करने 1 घंटा जाएगा, मोबाइल में भी चार्जर्स की आजकल वैरायटी हो गई, फास्ट चार्जर है ना। तो अब इसमें भी 3 टाइप की चार्जिंग मेरे नज़र में आजकल है जो मैं देख रहा हूँ। एक सबसे पहले जो पेट्रोल पंप पे फ्यूल स्टेशंस में अवेलेबल होता है कि फास्ट चार्जिंग, या कंपनीज भी, जैसे कि आप अलग से Hyundai देता है 1.5 लाख रुपए का एक चार्जर है, अगर आप वो परचेस करोगे, एक तो चार्जर बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी के साथ आएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, या उसके प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है चार्जर का कॉस्ट। बट जो एडिशनल चार्जर मैं ये 1.5 लाख रुपए के आसपास जिसका प्राइस है बता रहा हूँ, ये चार्जर 60 मिनट्स 55 से 60 मिनट्स में 80% बैटरी चार्ज कर देता है। अब दूसरा चार्जर जो मैंने बताया गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, ये 15 to 18 आवर्स, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग टाइम है, मैक्सिमम 18 आवर्स है। 18 आवर्स में पूरा का पूरा बैटरी जो है आपकी चार्ज कर देगा। अब 15 to 18 आवर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप सोते कितना है, मैक्सिमम 8 घंटा सोते होगे, और घर पे 7-8 बजे आदमी आ जाता है। तो अगर 8 बजे भी आपने चार्जिंग लगा दी और सुबह 8 बजे आप ऑफिस, तो 12 घंटे हो जाते हैं, जो मेरे हिसाब से 60 to 70% चार्जिंग आपको दे देगा। हाँ, अगर आपके ऑफिस में भी चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो नॉर्मल पोर्टेबल चार्जर है, आप कहीं पे भी 3 पिन में लगा के उससे चार्ज कर सकते हो। तो वो एक ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब ऑफिस में भी 8-10 घंटा निकाल ही लेते हैं। तो चार्जिंग अगर दोनों जगह पे, ऑफिस में और घर पे अवेलेबल है, पोर्ट अगर आप ऐसा फैसिलिटी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से चार्जिंग इशू कुछ भी नहीं आएगा, आप कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो। हाँ, जो आपने बोले कि पेट्रोल पंप गए 5 मिनट में हो जाता है, वो चीज़ फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, बट गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, और हमने भी देखा काफ़ी नए अपार्टमेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं, बिल्डर अभी से ही उसमें पार्किंग स्टेशन दे रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। तो ये सब चीज़ें जब सब जगह हो जाएगी, दुकानों में, बस स्टॉप पे, मतलब ऐसा बात चल रहा है जो हम लोग सुन रहे हैं, तो अगर सब जगह पे हो जाएगा तो चार्जिंग का इशू इतना नहीं आएगा, आप कहीं भी चार्ज कर पाएंगे। बट ये सब जगह होने के लिए मेरे हिसाब से नथिंग लेस देन 5 to 10 ईयर्स, उतना टाइम जा सकता है। तो ये 5 से 10 साल मतलब काफ़ी समय है। हाँ, बट अगर रूल इम्प्लीमेंट हो गया, जैसे अभी BS4 को इमीडिएटली BS6 कर दिया, तब चल रही थी तो बात काफ़ी सालों से कि BS6 आएगा, BS4 के बाद टेक्निकली BS5 आना चाहिए, बट गवर्नमेंट डायरेक्टली BS6 पे गई क्योंकि 5 का टाइम हम लोग ऑलरेडी डिले कर चुके थे। तो अगर नीड ऑफ आवर सिचुएशन डिमांड करेगा कि इमीडिएट बेसिस पे, जैसे यूके ने अनाउंस कर दिया, तो वो तो बहुत जल्दी होगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। बट कुछ बोल नहीं सकते, अगर सब चीज़ नॉर्मली चलती रही तो 5 से 10 साल कहीं नहीं गए।
तो बेसिकली मतलब इसमें 15 आवर्स टू 18 आवर्स जो आप बता रहे हो वो चार्जिंग के लिए उतना टाइम इतना तो लगेगा। लगेगा। और आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है मुझे कि चार्जिंग के लिए पेट्रोल पंप जाना ज़रूरी नहीं है, मैं अपने घर पे या घर पे भी कर ऑफिस में सकते हैं, और भी या इनफैक्ट पार्किंग में भी मैं कर सकता हूँ। मैन्युफैक्चरर्स का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने एमजी में देखा, आपके घर पे आके आपको पूरा सेटअप लगा के जाएंगे वो लोग उनके कॉस्ट पे। आपको सिर्फ उनको जगह देनी, बाकी सारी चीज़ें वो करेंगे। चलो मान लेते हैं मैंने 15 आवर्स से 18 आवर्स जो है उसको चार्जिंग को टाइम दे तो दिया, चार्जिंग फुल भी हो गई, तो इस समय कितना दूर जा सकता हूँ अगर मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा वापस। आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं वैसे। तो बेसिकली मॉडल टू मॉडल अलग अलग रेंज है। जैसे कोई मॉडल में 350 किलोमीटर्स का रेंज है, किसी मॉडल में 450 किलोमीटर्स का रेंज है। अब ये सारे ARAI सर्टिफाइड है। जैसे हम लोग डीजल या पेट्रोल गाड़ी में देखते हैं कि माइलेज क्लेम कर रहा है गाड़ी 21, बट रियल लाइफ सिचुएशन में आपको कभी 10 मिल रहा है, कभी 15 मिल रहा है, हाईवे वगैरह पे 20 भी मिलता है। तो ये 350 टू 450 का रेंज आज की डेट में हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें दिया हुआ है। बट ARAI और एक्चुअल सिनेरियो में आपने AC कितना कंज्यूम किया है। अब जैसे MG की मैं बात करूँ, उसमें 3 ड्राइविंग मोड है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अगर आपने स्पोर्ट्स में ड्राइव किया तो डेफिनेटली चार्जिंग जो है उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है प्योरली, कंपनी ने तो 340 जैसे MG की मैंने बात किया ARAI सर्टिफाइड निकाला है। अब आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, AC कितना यूज़ हो रहा है, आपको ट्रैफिक कैसा लग रहा है। आपने जैसे किलोमीटर मैंने दे दिया 340, बट वो 340 किलोमीटर चलने के लिए आपने कितने घंटे ट्रैफिक में गाड़ी चलाई। तो ट्रैफिक में तो चीज़ें चल रही ना, म्यूज़िक सिस्टम यूज़ हो रहा है, AC कंज्यूम हो रहा है, तो वो हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। बट ऑन एन एवरेज जो मैंने एक आध यूज़र से डिस्कस किया था, जो गाड़ी 340 किलोमीटर्स क्लेम करे न अराउंड 270-280 किलोमीटर्स का रनिंग दे रही है। अगेन ये डिपेंड करता है आप कितना निकाल पाओ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जो इसका कॉस्ट है जैसे हाँ। चार्जिंग करने का, हाँ। तो क्या ये मुझे मतलब चीपर रहेगा एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल? डेफिनेटली चीपर रहेगा। आपको अगर एक ऐसा अंदाज दूँ, जैसे आज 100 रुपीज़ लीटर फ्यूल है, तो जो 100 रुपीज़ लीटर फ्यूल में आप ट्रैवल कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको 100 रुपीज़ का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा, 20 to 25 ये रुपीज़। ऑलमोस्ट मतलब 80% 80% आपका सेविंग आराम से। हाँ। बट अगेन ये 80% सेविंग करने के लिए आप इनिशियली, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक कार्स महंगी है। अगर टाटा नेक्सॉन ही देखा जाए तो 12 lakhs और 16.5 lakhs, 4.5 लाख रुपए का लगभग एक प्राइस डिफरेंस टाटा की गाड़ी में। तो अगर आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ये सेविंग इमीडिएट इसका एडवांटेज ले पाएंगे। और एल्स जब पहले आप ये 4-4.5 लाख का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस खत्म होएगा आपका 3-4-5 साल में, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी का एडवांटेज मिलेगा सेविंग में। बट अगर आपका रनिंग 100-80 किलोमीटर डेली है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे कौन से मॉडल्स है, जैसे अभी मुझे नॉर्मली पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में काफ़ी अवेलेबल है। अगर मुझे स्मॉल कार लेना है, हैचबैक है, सेडान है या फिर SUV है, ऐसे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या अभी उतने ऑप्शंस या उतने वेरिएंट्स अवेलेबल है हमारे लिए? ये मैं आपको बहुत इजी वे में क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ ट्रेंड ऑफ SUV मार्केट, और SUV में भी कॉम्पैक्ट SUV। तो रफली 40 to 50% इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में जो मार्केट शेयर है वो कॉम्पैक्ट SUVs का है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे जो 3 अच्छी गाड़ियाँ अवेलेबल है, जैसे महिंद्रा वेरिटो भी सेडान अवेलेबल है, बट इतना लोग उसे जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो फ्लीट ऑपरेटर्स है। इंडिविजुअल में मैंने इतना देखा नहीं, बट इंडिविजुअल लोग जो पसंद कर रहे हैं वो कोना है Hyundai का, जो बहुत अच्छा गाड़ी है, दूसरा MG का ZS है, और तीसरा टाटा का नेक्सॉन है। ये तीनों गाड़ी फिट फिनिश क्वालिटी में काफ़ी टॉप नॉच है। SUV है, जैसा इंडिया के मार्केट में आजकल डिमांड चल रहा है SUV का, तो ये 3 SUV अवेलेबल है जिसमें से आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। सभी गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। ओके, और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इंडिया में स्पेशली अगर आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेन और एरोप्लेन, लोग अपने गांव जाने के लिए स्पेशली काफ़ी लोग अर्बन सिटीज़ में काम करते हैं, बट उनका रहने के लिए जो यूजुअली उनका कोई नेटिव प्लेस होता है, Perfect. तो बाई कार भी वो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, जिसका कभी जर्नी 2 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सिनारियो में कैसी रहेगी? मतलब अगर मुझे यहाँ से नेटिव प्लेस लेके जाना है या 2-3 दिन की जर्नी करना है, ये जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनिशियली। अभी आपने अगर इलेक्ट्रिक कार ली है और आपका नेटिव प्लेस कौन सा वैसा यूपी है, तो रफली आपको यूपी जाने के लिए 1500 किलोमीटर है यूपी, ठीक है। और आप अगर एक पेट्रोल डीजल गाड़ी लेके गए तो 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम में आप यूपी पहुंच जाते हैं, ठीक है। 500 to 700 किलोमीटर आपके दिन में गाड़ी चलाता है। एक नॉर्मल चलाने वाला 1000 किलोमीटर की चला लेता है, लेकिन हम लोग मास को अज्यूम करते हैं। अब मैंने जैसा बताया मैक्सिमम जो रेंज वाली ARAI सर्टिफाइड है वो 450 है कोना में, ठीक है। अभी वो रफली अगर 380 किलोमीटर्स भी चली
तो एक दिन में आपको चार्जिंग तो करना पड़ेगा, और वो फास्ट चार्जर आप कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फास्ट चार्जर एक जगह पे फिक्स होता है, ठीक है, बड़ा होता है वो साइज़ में, और जो पोर्टेबल चार्जर है वो 15 से 18 घंटे लेगा। हालांकि आप अगर यूट्यूब करेंगे, जो एक सेलिब्रिटी मॉडल, सुपर मॉडल ने टाटा के लिए प्रमोशन किया था, जहाँ पे उन्होंने टाटा नेक्सॉन लेके लद्दाख गए अपने फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने किया है वो, बट और उन्होंने बहुत अच्छे वे से उसे एक्सप्लेन किया, वो इन्जॉय करते हुए लद्दाख गए थे, 250-300 किलोमीटर्स पर डे ट्रेवल कर रहे थे, और जहाँ पे भी ढाबे वगैरह पे रुक रहे थे, नॉर्मल चार्जिंग पे भी उनका गाड़ी चार्ज हो रहा था। बट क्वेश्चन ये आ जाता है, हमारे इंटीरियर्स में काफ़ी जगह पे इलेक्ट्रिक सप्लाई फिलहाल अवेलेबल रहता नहीं है, तो ये चीज़ के लिए फिलहाल नहीं। बट मेरा है, अगर आपका सिटी रनिंग है और आपकी ये सेकंड कार है, तो डेफिनेटली आप एक ईवी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी गाड़ी जैसे आपको इमरजेंसी में अहमदाबाद या यूपी जाना पड़ गया तो आपको डीजल पेट्रोल गाड़ी फिलहाल चाहिए। हाँ, बट फ्यूचर में जब जगह जगह पे फास्ट चार्जर अवेलेबल रहेंगे तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली कहीं भी लेके जा सकते हैं। मतलब फास्ट चार्जर से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट्स अगेन फुल का चार्ज हॉल्ट कर रहेगा, देगा। और बड़े बड़े होटल्स मेरे हिसाब से फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराने लगेंगे, जैसे आप कहीं ढाबे वगैरह पे रुक गए थे। तो मुझे काफ़ी जो क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक कार के बारे में काफ़ी क्लियर हो गया है। होप मैंने हर एक क्वेरी आपकी सॉल्व थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उसे भी आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच।